जी व्यूअर्स 11:55 सो स्टिल गुड मॉर्निंग। 6 डिग्री सुबह से काफ़ी हवा में चिल है। कहने को तो 6 डिग्री है, सुबह बर्फ़ भी पड़ी है एंड इट्स 11th मई। या तो हिमालय में माउंट एवरेस्ट पे बर्फ़ पड़ती होगी मई में, या फिर कनाडा में पड़ती है। आई डोंट नो। इट इज़ कोल्ड, इट इज़ वेरी वेरी कोल्ड। कहने को 6 डिग्री है इस वक्त। सुबह के वक्त तकरीबन 2 के करीब था। बर्फ़ इस सेंस में पड़ी है कि सुबह के वक्त फ्लोरिस की फॉर्म में थी। मैंने उसकी एक आध वीडियो भी बनाई है, मुश्किल से 30 सेकंड 40 सेकंड्स की, क्योंकि आई वॉज नॉट प्रॉपरली ड्रेस्ड। और तो दिस इज़ व्हाट कनाडा इज़ ऑल अबाउट। आपको पीछे नज़र आ रहा है, क्या नाम है, चले मैं इसको आगे की तरफ ही कर देता हूँ ताकि आप ज़रा देखें कि मौसम किस तरह का है। धुला हुआ आसमान है क्योंकि बर्फ़ पड़ी है, सुबह के वक्त फ्लोरिस पड़ी हैं, तो उसकी वजह से आसमान जो है ना बड़ा क्लीन है। दरख्त में पत्ते निकलने शुरू हो गए। लेट मी पुट इट टू द फ्रंट। जी व्यूअर्स, तो आप देख सकते हैं पत्ते थोड़ी कोंपलें निकली हैं, नॉट एग्जैक्टली फुल ब्लोन पत्ते अभी नहीं निकले हैं। ये राइट साइड पे जो सफ़ेद रंग का दरख्त था, ये इन्होंने नए किस्म के ट्री लगाने शुरू किए हैं, क्योंकि ये तकरीबन ये जो सब डिवीज़न है ये 30 साल पुराना सब डिवीज़न है, 30-35 साल पुराना सब डिवीज़न, 35 से 40 चले कर लें। इसमें जो बहुत सारे दरख्त, जैसा सामने का दरख्त है काफ़ी पुराना हो के, हर दरख्त की भी एक एज होती है। अब ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है, तो ये गिर जाता है। सिटी वाले आते हैं, काट के चले जाते हैं। फिर उसको जब भी उनका टाइम होता है, दूसरा कोई डिपार्टमेंट होता होगा, तो वो नया लगा के चला जाता है। जिस तरह ये है, ये राइट साइड पे छोटा दरख्त है, ये अभी लगाया गया है। तो ये यहाँ पर दरख्तों की नहीं यहाँ कहानी है, बीच में बात निकल आई। तो एक अजीब सी डिप्रेसिंग किस्म की सिचुएशन है। पूरी दुनिया में चीज़ें खुलनी शुरू हो गई हैं, नो डाउट। कब तक लोग कमरों में, घरों में बंद रहेंगे? जो इकोनॉमिक लॉस है, इस बुनियाद के ऊपर के लोगों को कि जो है डबलिंग ना हो केसेस की, और 10 दिन पहले जो थे वो 15,000 थे, आज 30,000 हो गए हैं, बकौल डॉक्टर शाहिद मसूद के, जो जबरदस्त करते रहते हैं हर एक को। तो क्या कर सकते हैं अब? कब तक जो है इससे लड़ेंगे? मैं इन दरख्तों की बात कर रहा हूँ। इन्होंने ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के दरख्त लगाए जिनमें पत्ते बाद में निकलते हैं, फूल पहले निकलते हैं। राइट साइड पे जो सफ़ेद जो दरख्त है, और यकीनन 1 महीने बाद यहाँ पर एक बड़ा अच्छा माहौल होगा। चलें थोड़ा सा क्या नाम है, कमेंट खेलते हैं सब। ये देखें अभी मार्केट्स वगैरह, क्योंकि स्कूल, ये कोने में एक स्कूल है, चूँकि स्कूल बंद है। इस प्लाजा की मोस्टली जो एक्टिविटी है दोपहर में, ये स्कूल है राइट साइड पे, देख रहे होंगे आप। तो स्कूल इन्होंने गालिबन 15 जुलाई तक या एक्सटेंडेड बंद किए हुए हैं। आई डोंट नो, अल्लाह सबको अपने अमान में रखे। अच्छा, तो चलें कमेंट्स की तरफ आते हैं। मोहम्मद आरिफ साहब ने, अस्सलाम वालेकुम, नाइस टू hear your voice. Thank you जी, thank you. No, I always like to be busy since I am stuck in something what I'm doing now. उसकी वजह से थोड़ा सा, क्योंकि एक वीडियो के बारे में आपको बता दूं कि एक वीडियो जो है, फर्स्ट किया मैं गाड़ी चला रहा हूँ, वीडियो तो बन रही है, दैट्स नॉट एन इशू, मैं बोले भी जा रहा हूँ। इसके बाद असल काम होता है वीडियो को लोड करने से लेके, जितने मिनट की वीडियो है उतना मिनट तो लगेगा लोड होने में, या उससे थोड़ा कम लग जाता है, लेकिन टाइम लगता है। वीडियो लोड हुई, अब मैं डायरेक्ट वंडर शेयर पे लोड कर लेता हूँ, कंप्यूटर पे लोड होके फिर मैं डायरेक्ट उसको डाल लेता हूँ, लेकिन फिर भी उसकी कुछ ना कुछ तो नोक पलक संवारनी पड़ती है। एंडिंग है, ओपनिंग है, वॉइस को थोड़ा सा वॉल्यूम को इसको देखना पड़ता है। जिस तरह इस वक्त मेरी गाड़ी की थोड़ी सी वॉल्यूम हो रही है, मुझे ज़्यादा आ रही है,
तो इसको मैं जितना मैक्सिमम डिक्रीज कर सकता हूँ, तो वो एक वो साउंड का है, वो कंट्रोल करने का इट टेक्स टाइम टू बी वेरी ऑनेस्ट। फिर उसके बाद वंडर शेयर के से वो एक्सपोर्ट होती है, एक्सपोर्ट होने के बाद फिर वो यूट्यूब पे लोड होती है, फिर यूट्यूब पे लोड होने के बाद, ये मैं एक प्रोसेस बता रहा हूँ, अगर कोई यूट्यूब पे जाना चाहता है उसको रेफरेंस से, यूट्यूब पे जब लोड होती है तो फिर उसकी आप डेफिनेटली कोई ना कोई टाइटल डालते हैं, डिस्क्रिप्शन डालते हैं, फिर एंडिंग डालते हैं, फिर वो ड्यूरिंग द कार्ड्स होते हैं जो ऊपर से फ्लैश आ रही होती है, वो भी डालना होता है। आप 1 बाय 1 सबको डालते हैं, या फिर आप पिछला कोई होता है उसको एज एज कॉपी कर देते हैं। फिर ऑब्वियसली छोटी मोटी और चीज़ें इसके अंदर, और बाद में उसको आप पब्लिक कर देते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट रॉ डाल दें, वो भी डालते हैं लोग, पहले मैं डाला ही करता था, कोई उसमें वो नहीं था, लेकिन इन सारे प्रोसेस पे मैंने देखा है कि 2 से 4 घंटे लग जाते हैं। अगर आप एक एवरेज, मेरी जो वीडियोस होती हैं ऐसी आड़ी तिरछी, जो वाकई लोग मेहनत करते हैं उनको और ज़्यादा टाइम लगता होगा, अनलेस हाउ एक्सपीरियंस्ड यू आर। तो चले उसकी तरफ चलते हैं। तो so thank you, keep making videos on different issues and ideas with your experience. Hey, this is what I'm doing, that's what I believe in, apart from race, religion, culture. To me, हम सब एक ही माँ बाप की औलाद है। तो मेरा तो मकसद ये होता है कि भाई कोई भी हाथ पकड़ ले, किसी का मैं हाथ पकड़ लूँ, किसी का कोई फ़ायदा हो जाए, तो ये वाकई कार्य सवाब है। इट इज़ अ कार्य सवाब, कार्य खैर है, कार्य सवाब है। दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। क्योंकि मेरे नज़दीक वो इंसान ही नहीं होता जिसके अंदर नफरत होती है, हेट होती है, या किसी का कोई नुकसान सोचता है, वो मेरे नज़दीक इंसान ही नहीं है। क्योंकि जानवर होता है जंगल के अंदर जो दूसरे को खा के पनपता है। अगर हम दूसरे को खा के पनपे तो फिर हम में और जानवर में, इंसान में कोई फ़र्क नहीं है। वो हमारे बरसगीर पाक व हिंद में थोड़ा सा ईस्ट की तरफ ज़्यादा ये देख चढ़ी हुई है, वेस्ट में टिट फॉर टैट पे चढ़ी हुई है। बाकी हम लोगों को अल्लाह सबको हिदायत दे और सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो थैंक यू मोहम्मद आरिफ साहब। उसके बाद ही उन्होंने लिखा है, हाँ इनका ही मैसेज है कि वेलकम बैक सर। सऊद तिनवाला साहब ने कहा, अस्सलाम वालेकुम अंकल, आपके बेटे क्या करते हैं, क्या काम करते हैं? इट्स काइंड ऑफ लिटिल बिट पर्सनल बट आई कैन टेल यू। मैंने पहले भी कई वीडियोस में कहा कि मैं बड़ा ही मेरी जो फैमिली है बहुत ही ओल्ड स्कूल है, लेकिन खैर मुझे बताने में कोई वो नहीं है। छोटा वाला जो ई कॉमर्स के अंदर है, ई कॉमर्स से मुराद ये है कि जो अमेज़ॉन रिलेटेड काम होते हैं, लेकिन उसने अपना पूरा अमेज़ॉन के पैरेलल अपना सेटअप बनाया हुआ है, उसका अपना फुलफिलमेंट है सारा। वो अली एक्सप्रेस से, अली बाबा, अली एक्सप्रेस से गालबन, और लेकिन उसकी अपनी सारी फुलफिलमेंट है, और दैट्स व्हाट ही डज। और बड़ा वाला जो है वो एक बड़ी कॉरपोरेशन है, उसकी लॉजिस्टिक्स के अंदर है। बोथ आर अल्हम्दुलिल्लाह वेल सेटल्ड, दे आर हैप्पी इन देम। एनी हाउ, तो ये है। उसके बाद वाला है मोहम्मद हसन शेख साहब ने कहा, जी रमज़ान मुबारक सर, आपको भी रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह हम सब पे इसकी ब्लेसिंग्स जो है कायम रखे, और इसको जितना मैक्सिमम हम यहाँ से इस रमज़ान शरीफ से बेनिफिट को स्क्वीज़ कर सकते हैं, जो इसका मकसद है, फाक़े की हद तक ना हो, भूख और प्यास की हद तक ना हो, मैक्सिमम हम दूसरों का ख्याल कर सकें, हमें पता लगे कि दुनिया में जो गुर्बत है, जो गरीब लोग हैं किस तरह रह रहे होंगे। और जो हमारी एक 30 डेज़ की ये प्रैक्टिस है, तमाम चीज़ों से, बुराइयों से जो इज्तनाब किया जाता है, सिला रहमी जो है वो बाकी के 11 महीने में भी कायम रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मोहम्मद हसन शेख साहब ने कहा कि थॉर्न क्लिफ की वीडियो बनाए। सर मैंने थॉर्न क्लिफ के ऊपर 2 वीडियोस बनाई हैं। मेरी थोड़ी सी ट्रेजेडी ये पर्सनली है कि मेरे पास खुद वो नहीं होता कि कौन सी वीडियो, हाँ अगर मैं शायद सर्च में डालूं और थॉर्न क्लिफ मारूं तो शायद निकल आए। और आप भी इस तरह सर्च में डाल के देखिएगा। थॉर्न क्लिफ के ऊपर मैंने 2 वीडियो बनाई, जिसमें एक तो बहुत ही थारो वीडियो है, जो मैंने पूरे थॉर्न क्लिफ का जहाँ से एंट्रेंस होती है और दूसरी जगह से एग्जिट होती है,
और वो जो है 143, 147 थॉर्नक्लिफ, इवन आपके जो दारुसलाम मस्जिद है, फिर वो इकबाल फूड है उधर की भी। तो मैंने काफ़ी इन डिटेल वीडियो वहाँ की बनाई है, चमनपुरे की, उसको मैं चमनपुरा कहता हूँ। Spread peace लेकर जस्ट कीप अप पोस्टेड अबाउट योर कोर्स। यस आई विल डेफिनेटली। आज मेरा तीसरा शुरू हो रहा है कोर्स, और मैंने शायद पिछली वीडियोस में भी बनाया था। कोर्स तो इतना मुश्किल नहीं है जितना इसकी लाइसेंसिंग का एग्ज़ाम है, इसके बाद इसकी लाइसेंसिंग करनी पड़ती है। और इसमें जो सबसे बड़ी बुराई है मेरे नज़दीक वो है, अच्छा कोर्स भी इंग्लिश के 3 तरह के होते हैं, आपको भी शायद पता होगा। मोस्टली लोग तो आइल्स की हद तक ही जानते हैं। तो मैंने पहली भी वीडियो में जिक्र किया था कि आइल्स इज़ काइंड अ लिटिल बिट टफ ऑन मी बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश इंग्लिश। तो मैं फिर सेल्पिप की तरफ गया था, कैनेडियन इंग्लिश लैंग्वेज। अच्छा तो कैनेडियन, सॉरी वो बीच में वीडियो कट गई थी। अच्छा कैनेडियन इंग्लिश लैंग्वेज और आईपी से क्या बनता है आई डोंट नो। इसमें बैंड 9 लेके आने, इवन मैं अगर पीएचडी इंग्लिश हूँ या मैं बोर्न नेटिव कैनेडियन या अमेरिकन हूँ, स्टिल आई हैव टू डू दैट। इंग्लिश बोल लेना आसान होता है, लेकिन अच्छा इसमें इंग्लिश भी आपको चाहिए एकेडमिक, आपको जर्नल नहीं चाहिए, एकेडमिक चाहिए। तो वो ज़रा मेरे लिए मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है। बाकी देखें जैसे आगे बढ़ेगी कहानी, विल सी। AKOMA, of course an Indian video with an English title. Yes, it is an English video, Indian video with an English title. There's no, how people are gonna know, क्योंकि इंडिया हो, पाकिस्तान हो, दुबई हो, जो भी हो, अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो पाकिस्तान वाले नहीं समझेंगे, अगर मैं उर्दू में लिखूं तो I have to put down a common language. The title should be in a common language. अच्छा जी, मोहम्मद मोमिन साहब ने कहा है कि अस्सलामु अलैकुम सर, वेरी नाइस वीडियो, गुड इन्फॉर्मेशन मेंशन, एंड आई वुड लाइक टू से दैट आई वेटेड फॉर एवरी वीडियो रिगार्डिंग Canada and life because each and every information about all relevant experience in Canada and life is covered. That is very important. All useful information is very important for all of us. Jazakallah and Ramzan Mubarak. Thank you जी, Jazakallah, Jazakallah, Jazakallah. Ramzan Mubarak आपको भी हो। Yes, that's what I try my best कि जो यहाँ का है, यहाँ की पार्ट ऑफ लाइफ है, उसके एक्सपीरियंसेस को शेयर किया जाए। और ऑब्वियसली आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड आई डू दैट। उसमें ये थोड़ा सा है, मैं बहक जाता हूँ जो वीडियो बना रहा होता हूँ। उस पर लोगों ने शिकायत भी की है कि वी कीप वेटिंग कि आप एक पर्टिकुलर बात करेंगे, बट यू जस्ट टेक एन एग्जिट फ्रॉम देयर एंड यू आर ऑन अदर हाईवे and another topic and you lost the other topic. या अल्फाज का बहाव होता है, उसमें चुनाव होता है और दिमाग का बहाव होता है। थैंक यू वेरी मच जी, आई ट्राई माई बेस्ट टू बी ऑन ट्रैक। उसके बाद लास्ट है, मैं इस पे बताता हूँ, टॉप एक्स, नाइस वर्क, होप यू डोंट माइंड मी वॉचिंग, ऑल्सो लेट मी यूट्यूब फ्रेंड। आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस कि यूट्यूब फ्रेंड और पार्टनर क्या चीज़ होती है। एनी ऑफ ईयर मैं अभी आगे थोड़ा सा यहाँ काम कर लूँ, तो उसके बाद फिर जब वापसी होगी तो उसमें 1-2 ईमेल्स हैं, तो वो चूँकि जनरल क्वेश्चन है तो मैं उनके जवाब ऑलरेडी दे चुका हूँ। उनमें से एक साहब से बात भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी आई वुड लाइक टू डिस्कस फॉर द जनरल नॉलेज। जी व्यूअर्स, आई एम डन। अच्छा 2 क्वेश्चंस मेरे पास आए। ओह मैन, इट्स गोना मेक नॉइस, दैट स्टफ इज गोना मेक नॉइस। पांड्या हिमांशु आई बिलीव, क्योंकि HIMAN तक आया है, हिमांशु ही है, ठीक है, फ्रॉम इंडिया। तो उन्होंने कहा कि आई रेगुलरली शो यू वॉच योर वीडियो, शो योर वीडियोज, वॉच योर वीडियोज, वेरी मच। थोड़ा सा मिक्सअप हो गया उनका। बट नाउ डेज वाई देर इज नो वीडियोज अपलोडेड फ्रॉम यू? या आई डिड फ्यू वीडियोज सो फार, बट इट्स नॉट द,
जो मोमेंटम था वो वैसा नहीं है। उसके बाद सो मेनी रीजंस है, एक्सप्लेन इन माय अदर वीडियोस। तो मैं कोशिश, एज आई सेड, इससे पहले जब भी बात कर रहा था आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट या 5 मिनट पहले, कि वीडियो बनाना जो है एक फुल टाइम जॉब है, उसके लिए ना टाइम टेकिंग है। और इससे पहले दो मैं ईमेल्स हैं, मैं इनके एक लास्ट नेम दूंगा, फर्स्ट नेम नहीं दूंगा, या फर्स्ट नेम दे देता हूँ, फुल नाम नहीं देता। एक अशफाक साहब है और एक संजय साहब है। इनको मैंने जवाब दिया था, इन्होंने मज़ीद क्लैरिफिकेशन मांगी है। अच्छा, क्वेश्चन क्या था इनका? क्वेश्चन ये था कि भाई इस तरह इनको मकान ख़रीदना है, डिटैच घर लेना है, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर क्वालिफाइड। और मैं इस पे काफ़ी डिबेट इस वक्त चल रही है और काफ़ी क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं कि शुड वी बाय द हाउस नाउ। तो मैं रिकमेंड करता हूँ वेट। ये कोविड का जो सिलसिला चल रहा है, इसकी वजह से क्या नाम है, जिस तरह मैंने उनको भी बताया और मैं सबको बताता हूँ, अगर कोई फॉलो करता है यहाँ की रियल एस्टेट मार्केट को, तो अप्रैल में 68% सेल्स ड्रॉप हुई हैं फ्रॉम द लास्ट ईयर। अच्छा, लास्ट ईयर से जो सेल्स ड्रॉप हुई हैं उसकी क्या वजह? वो भी जो सेल 32% हुई हैं, वो सेल्स कौन सी थी? ये सेल्स वो थी जो कांडिडेट में या पाइपलाइन के अंदर ऑलरेडी थी, जिनके लोन अप्रूव हुए थे, पेपर साइन हुए थे, उन्होंने कंडीशंस वेव की हुई थी कि भाई हमारी फलाने दिन को अब क्लोजिंग है, थैंक यू वेरी मच। तो मोस्टली जो क्लोजिंग्स है वो हुई हैं। इवन बीच में जो है ना क्लोजिंग्स जो है ख़राब हुई हैं, जिनमें ले ऑफ्स हो गए हैं या, तो ये जो 32% की फिगर आई है ये वो है। तो कोविड-19 की वजह से अभी तक इन जनरल जो है ऊपर के जो मकान हैं ज़्यादा प्राइस वाले, उनमें फ़र्क पड़ा है उनकी प्राइस में। स्टार्टर हाउस में इतना फ़र्क नहीं पड़ा। स्टार्टर हाउस से मुराद ये जो 5 लाख 5.5 लाख या 6 लाख तक के होते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ वाले 2 बेडरूम की हद तक, उनमें फ़र्क नहीं पड़ा है, उनमें बहुत थोड़ा फ़र्क पड़ा है। बड़े मकानों में फ़र्क पड़ना शुरू हो गया है। एटलीस्ट मैंने भी इनको जिस तरह कहा था कि प्राइस वॉर और बिडिंग जो है वो ख़त्म हो चुकी है। पहले ये होता था ना कि हम अभी ऑफ़र ले रहे हैं और वी गोना ओपन द ऑफ़र ऑन फ्राइडे 7 o'clock, 40 ऑफर्स बुला ली और उसके बाद बिडिंग हुई और दिस एंड दैट। अब हम जैसे जो दरमियाने किस्म के रियल्टर हैं, छोटे किस्म के कह लें मुझ जैसों को, हम लोगों के लिए अब काम करना आसान हो गया। वरना पहले बड़े बड़े जो रियल्टर्स होते थे, प्राइस को जैकअप करके, अब इन्हें ड्रॉप करके 1 लाख और उस पर 40 से 50 ऑफर्स लेके और फिर आगे खेलना, तो बिडिंग जो है वो ख़त्म हो चुकी है इस वक्त। देयर इज़ नो मोर बिडिंग एट ऑल। अब मैं जितनी भी लिस्टिंग्स देख रहा हूँ उसमें ये नहीं होता कि ऑफ़र फलाने दिन में खुलेगी। दूसरी बात, क्यों इन्होंने क्लैरिफिकेशन वाई आई शुड वेट अंटिल सितंबर। कोविड-19 की वजह से इन्वेंट्री मार्केट के अंदर नहीं है। इन्वेंट्री चूँकि मार्केट में नहीं है, तो उसकी वजह से इन्वेंट्री क्यों नहीं है मार्केट में। एक तो बायर को नहीं, सेलर को नहीं पता है कि किस तरह के लोग मेरे घर में आएंगे देखने के लिए मकान। देखें, मकान तो ये वो तो नहीं है अमेज़ॉन के ऊपर कोई आप हेयर ड्रायर ख़रीद रहे हो जो ऑनलाइन आप ख़रीद लें, विजुअल शोइंग कर रहे हो। आपको मकान देखना है, आपने बेसमेंट में जाना है, फिर होम इंस्पेक्शन वाला भी आएगा, फिर अप्रेजल वाला भी आएगा। तो जो कंसर्न किस्म के सेलर हैं वो कहते हैं कि वेट, वी डोंट वांट अनवांटेड पीपल इन द हाउस। मेरा जो अपना एक ज़ाती ओपिनियन है इस बारे में, तो उसकी वजह से कोई इतनी रीजनेबल इन्वेंट्री नहीं है। प्लस सेलर को पता ही नहीं है कि वो, देखिए, मकान जब बेचा जाता है तो मकान को जिस तरह दुल्हन को सजाया जाता है इस तरह मकान को सजाया जाता है। इट्स अ वेरी पेनफुल जॉब टू सेल अ हाउस इन अ सेंस इज, अगर कोई वाकई टुकमी लोकेशन है और वो ठक करके यूं झटके में निकल गई, सुबह लगा था शाम में निकल गया, लेकिन कभी कभी मकान 15 दिन 3 वीक 1 महीना फंस जाता है किसी भी रीज़न से। तो वो जो मकान की एक शोइंग हो रही होती है वो सेलर के लिए एक, देखिए, आप अपने घर में रह रहे होते हैं, आप बड़े डिसिप्लिन्ड हैं, बड़े अच्छे हैं, सब कुछ है, लेकिन मकान की अक्सर वो कंडीशन नहीं होती। जब सुबह उठ के आते हैं, बच्चे भी घर में होते हैं, तो मकान उजड़ा उजड़ा पड़ा होता है। लेकिन जब शोइंग के लिए होता है तो आपको दुल्हन को जैसा सजाया जाता है इस तरह मकान को एक अच्छी टिप टॉप कंडीशन में किया जाता है। एक सेलर जो है एक मुसलसल पेन से गुजर रहा होता है कि जी 6 बजे वो क्या नाम है,
6 बजे के करीब जो है शोइंग है। अब उसे या तो वो घर छोड़ के चला जाए अगर बच्चे हैं तो 1 घंटे की एक विंडो होती है जिसमें उसको मकान को छोड़ना पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम। या तो वो ड्राइववे पे बैठ जाते हैं या फैमिली को गाड़ी में बिठाते हैं, किसी मॉल में चले जाते हैं। तो दिस इज व्हाट इट इज, दे लीव द हाउस एम्प्टी। एम्प्टी मीन्स नोबडी इज देयर। तो इस वक्त लोग जो उसकी वजह से इन्वेंट्री इतनी मार्केट में इस वक्त आ नहीं रही, कोविड की वजह से भी और इसकी वजह से भी। तो आपको एक अच्छी चीज जो नजर आनी चाहिए वो आपको नहीं मिलेगी मार्केट में। मार्केट में इस वक्त फॉर सेल के साइन मैंने अब तक मिसागा में बहुत कम देखे हैं, मुझे नहीं नजर आता कोई भी। पुराने जो साइन लगे थे उस पर सोल्ड का साइन तो लगा नजर आया, लेकिन ऐसा साइन नजर नहीं आया। तो दैट्स व्हाई आई से वेट अंटिल सितंबर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था इशफाक साहब का रेस्टोरेंट्स के बारे में। उनको मैंने कल बड़ी हमारी डिटेल में बात हुई और आई एक्सप्लेन टू हिम एवरीथिंग। देखें, अगर कोई भी आदमी यहाँ पर रेस्टोरेंट करना चाहता है, इसके ऊपर कम से कम 10 मेरी हर वीडियो में ही घूम फिर के आगे पीछे रेस्टोरेंट से रिलेटेड कोई ना कोई जब मैं देर नॉट इन एवरी वीडियो बट आई हैव गिवन इन क्वाइट अ नंबर ऑफ वीडियोस ऑल द इन्फो। तो अब ये मैं बात से बात निकल रही है। सामने जो है ये होमवुड स्वीट्स है, गार्डन हिल्टन गार्डन इन वालों का, और ये बहुत बड़ा लॉट खाली है। और यहाँ पर पहले पूरा मिसागा ये था जो आपको राइट साइड पे नजर आ रहा है। ये सारा चमत्कार जो इस वक्त मिसागा में नजर आ रहा है ये पिछले 45 ईयर्स के अंदर है। अब ये मेरा ख्याल है या तो कोई बहुत बड़ा कॉर्पोरेट हब बनेगा यहाँ पर, क्योंकि ये कॉर्पोरेट का इलाका, ये पूरी पट्टी जो है ये कॉर्पोरेट की है। तो घर तो नहीं बनेंगे लेकिन ये कॉर्पोरेट का उसके अंदर कोई इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा या कोई प्लाजा बनेगा। एनीहाउ, तो रेस्टोरेंट्स के बारे में जिस तरह मैं कह रहा था कि आप ये जाए कि अपने पैसे पे सीखे, दूसरे के पैसे पे सीखे, और वन शुड नो द ट्रेड। और मैंने उनको भी एक्सप्लेन किया, और आगे भी कोई अगर रेस्टोरेंट के अंदर जाना चाहता है तो विंडो शॉपिंग कर दें, विंडो का शॉपिंग शुरू कर दें, इंफॉर्मेशन लेनी शुरू कर दें। मिसागा ब्रैम्पटन में तो बहुत कम रेस्टोरेंट्स है, लेकिन कोविड के बाद हो सकता है बहुत सारे आए। आई एम प्रीटी श्योर आने चाहिए, क्योंकि लोगों की कमरें टूट चुकी हैं। लिटरली लोगों की कमरें टूट गई इन बिजनेस कोविड की वजह से, बहुत बुरी हालत है। जिनके 10-10, 12-12, 15-15 हज़ार किराए थे या जो कुछ भी था, लेकिन हर एक के हालात ऐसे नहीं होते ना। आई मीन हर एक के डिफरेंट हालात होते हैं। तो डेफिनेटली लार्ज इन्वेंट्री इज गोना कम इन द मार्केट आफ्टर कोविड। अब रह गई बात विंडो शॉपिंग की। जब मैं बात कर रहा था तो टोरंटो में इधर उधर अगर आपकी कोई बैकग्राउंड नहीं है रेस्टोरेंट्स का, तो आप बैकग्राउंड क्रिएट करना शुरू करें और जॉब अप्लाई करें। कहीं ना कहीं किसी के किचन में घुसें, देखें कैसे काम हो रहा है। तो 6 महीने साल काम करने के बाद आपको पता लग जाएगा किस पा बिकती है। तो एनीहाउ, चले मैं इसको यहाँ पर बंद करता हूँ, क्योंकि 10, 15, 20 मिनट की वीडियो ये हो गई होगी। इसी बहाने जो है थोड़ा सा बाहर का भी देख लिया मैंने। गाड़ी मैंने इसलिए रोकी हुई है, पीछे मेरे ठक ठक हो रहा है और मेटल की वजह से, और कुछ ना कुछ इस कोविड में भी अपने आप को बिजी रखने के लिए 1-2 पुराने काम जो चल रहे थे उनको कंटिन्यू रखा हुआ है। तो उसकी वजह से माल अभी पिक किया है, तो उसकी ठक ठक है। हिल्टन गार्डन इन जबरदस्त किस्म का होटल है, बहुत ही जबरदस्त किस्म का होटल। चलें व्यूअर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज 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 सब्सक्राइब माई वीडियोज़।